वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय, दिस इज अश्मिता। स्ट्रिंग से रिलेटेड ये मेरा थर्ड वीडियो है, तो जिन्होंने भी इससे पहले का 2 वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट द डेटा टाइप and values of A and B after the following segment is executed। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में आया था। यहाँ पे हम लोग कंपेयर टू के बारे में सीखेंगे कि कंपेयर टू कैसे काम करता है। यहाँ पे S1 बोल के एक वेरिएबल है जो स्ट्रिंग डेटा टाइप से बिलोंग करता है, इसमें कंप्यूटर बोल के वर्ड स्टोर होगा। देन S2 बोल के एक वेरिएबल है, यहाँ पे एप्लीकेशंस बोल के एक वर्ड है वो स्टोर होगा। इसके बाद लिखा हुआ है A इक्वल टू S1 डॉट कंपेयर टू S2। तो इसका मतलब है S1 के अंदर है कंप्यूटर, कंपेयर होगा किसके साथ? S2 के साथ जिसका वैल्यू है एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम लोगों को कंपेयर टू ये वाला फंक्शन का यूज करना है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका ASCII वैल्यू क्या है 67 है, इससे माइनस होगा जो सेकंड वैल्यू है उसका फर्स्ट कैरेक्टर का ASCII वैल्यू विच इज 65। ASCII वैल्यू जो होता है वो आप लोगों को पता ही होगा कि वो क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी क्लास 9 में ये सिलेबस में इंक्लूड हो गया है। तो कैपिटल A का वैल्यू है 65, देन कैपिटल B का वैल्यू है 66, देन कैपिटल C का वैल्यू है 67, ऐसे करते करते कैपिटल Z का वैल्यू है 90। तो लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट लेटर रहेगा उसका जो वैल्यू होगा उससे राइट साइड वाला जो वर्ड रहेगा उसका फर्स्ट लेटर माइनस होगा, मतलब फर्स्ट लेटर का ASCII वैल्यू माइनस होगा। तो 67 माइनस 65 इज 2, मतलब पॉजिटिव 2। तो A के अंदर ये पॉजिटिव 2 ये वाला स्टोर होगा। तो अभी हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है B इज इक्वल टू S1 डॉट इक्वल्स S2, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इक्वल्स बोल के जो स्ट्रिंग फंक्शन है इसके बारे में अभी थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर हम लोग इसको ब्लू जे में देखेंगे सॉफ्टवेयर में तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि st बोल के जो वेरिएबल है उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर ये वाला वर्ड जो लिखा है वो पूरा कैपिटल में लिखा है, और st1 बोल के जो वेरिएबल है इसमें जो हम लोग को वर्ड स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे वो कंप्यूटर ही है, सेम ही वर्ड है लेकिन वो लोअर केस में है। तो इसको कंपाइल करेंगे, यहाँ पे st डॉट इक्वल्स st1 है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं वेदर टू वर्ड्स आर इक्वल्स और नॉट, दोनों वर्ड आपस में इक्वल है या नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर देखिए फॉल्स आ रहा है, क्योंकि जब वो इक्वलिटी चेक करता है तो वो अपर केस एंड लोअर केस को भी चेक करता है कि वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं, मतलब आइडेंटिकल है या नहीं। अगर वो आइडेंटिकल है तभी ट्रू दिखाएगा। अगर एक भी लेटर अपर केस में है और दूसरे वर्ड में वही सेम लेटर लोअर केस में है तो फिर वो फॉल्स दिखा देगा। यहाँ पे तो एंटायर वर्ड ही अपर केस में है और नीचे वाला एंटायर वर्ड ही लोअर केस में है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक लेटर को कैपिटल में रखेंगे, बाकी सारा लेटर लोअर केस में है, और जो सेकंड वाला वेरिएबल है वहां पे ईच एंड एवरी लेटर लोअर केस में है। तो अब इक्वलिटी चेक करके देखते हैं कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। तब भी ये फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि अगर एक भी वैल्यू अपर केस में है एक स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर और दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर अगर सेम लेटर ही सेम पोजीशन में लोअर केस में है या फिर कोई भी पोजीशन में अपर केस लोअर केस मैच नहीं करता है तो फिर वो फॉल्स दिखा देगा। इसका मतलब है एकदम आइडेंटिकल, मतलब सेम होना है, सेम वर्ड होने से नहीं चलेगा, अपर केस लोअर केस भी एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा। जैसे अभी ये पूरा ही लोअर केस में है और नीचे वाला भी पूरा ही लोअर केस में है, तो इसलिए ये ट्रू आने वाला है। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ट्रू आएगा, और ट्रू और फॉल्स जब भी आप लिखिए एज अ आंसर के तौर पे तो वो इंटायरली स्मॉल लेटर में लिखिए। अगर यही चीज इक्वल्स इग्नोर केस के साथ हम लोग देखेंगे
अगर हम लोग यही सेम चीज इक्वल इग्नोर केस के थ्रू से करेंगे तो अगर एक लेटर अगर अपर केस में होगा एक वर्ड का, दूसरा वर्ड में अगर वही सेम लेटर लोअर केस में होगा तो वो मैटर नहीं करता है। तो इसका आंसर ट्रू आएगा। देख लेते हैं, देखिए ट्रू आ रहा है इसका आंसर। और अगर एंटायर वर्ड का जितना भी सारा लेटर्स है सबको ही अपर केस में लिखेंगे और नेक्स्ट वाला जो वैल्यू रहेगा, नेक्स्ट वाला जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू रहेगा वो अगर टोटली लोअर केस में है तभी भी ये ट्रू आंसर करेगा, क्योंकि उसको इक्वलिटी चेक करना है विथ इग्नोरिंग देयर केसेस, मतलब अपर केस या लोअर केस को वो इग्नोर करेगा, करके चेक करेगा कि वर्ड का जो भी लेटर्स है वो सेम है या नहीं, मतलब वर्ड सेम है या नहीं। अपर केस लोअर केस यहाँ पे मैटर नहीं करता है इक्वल्स इग्नोर केस के लिए, लेकिन इक्वल्स के लिए ये मैटर करता है। तो यहाँ पे जैसे S1 का वैल्यू है कंप्यूटर, S2 का वैल्यू है एप्लीकेशंस, तो इन लोगों का अगर आपस में इक्वलिटी चेकिंग हो रहा है तो समझ सकते हैं कि ये तो अपर केस लोअर केस का मैटर नहीं है, ये एंटायर वर्ड ही अलग है, एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा फॉल्स। तो बेसिकली इक्वल्स जो है ये क्या हम लोग को रिटर्न करेगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, बुलियन। और इससे पहले हम लोग जो किए थे कंपेयर टू, तो इसका क्या रिटर्न टाइप होगा, इंट। तो इसका डेटा टाइप लिख लेते हैं फाइनल आंसर में, डेटा टाइप ऑफ ए इज इंट। बहुत जन सोचते हैं कि कंपेयर करना है इसलिए इसको बुलियन कर देते हैं और ट्रू फॉल्स में आंसर दिखा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो रिटर्न टाइप है कंपेयर टू का, ये इंटीजर में है क्योंकि वो एस की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो रिटर्न करता है। एंड वैल्यू ऑफ ए इज 2। सेम यहाँ पे सेकेंड वाला वेरिएबल का वैल्यू लिखेंगे, डेटा टाइप ऑफ बी इज बुलियन, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स में आंसर प्रोवाइड करता है, एंड वैल्यू ऑफ बी इज फॉल्स। तो कंपेयर टू का भी कैसे काम होता है एक बार ब्लूजे में देख लेते हैं प्रैक्टिकल्स में। तो यहाँ पे एसटी में कंप्यूटर स्टोर है और एप्लीकेशन स्टोर है ST1 में। जब इन दोनों के ऊपर हम लोग कंपेयर टू बोल के जो फंक्शन है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है एस की वैल्यू का वो डिस्प्ले हो जाएगा। जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है ST, ये है कंप्यूटर, तो ये ऑब्वियसली बड़ा है, इसका जो एस की वैल्यू है 67, और जो राइट साइड में है ST1 तो इसका स्टार्टिंग लेटर है कैपिटल A, तो इसका जो एस की वैल्यू है 65, तो ऑब्वियसली माइनस करने के बाद पॉजिटिव ही आंसर आएगा, पॉजिटिव 2, क्योंकि 67 माइनस 65 इज पॉजिटिव 2। तो इसका अगर हम लोग उल्टा करके लिखेंगे, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड में ST1 डाल देंगे और राइट साइड में ST डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला फिर कैपिटल A का जो एस की वैल्यू है उसको कंसिडर करेगा और राइट साइड वाला क्या करेगा, जो कैपिटल C है उसके वैल्यू को कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 65 माइनस 67 मतलब -2 हो जाएगा। देखिए -2 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ST1 डॉट कंपेयर टू ST है, तो ये एप्लीकेशंस बोल के ये जो वर्ड है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। तो इसका जो एस की वैल्यू है कैपिटल A का 65 है, उससे माइनस होगा राइट साइड वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर है कंप्यूटर, तो यहाँ पे जो कैपिटल C है उसका एस की वैल्यू है 67, तो 65 माइनस 67 विल बी -2। अब क्या होगा अगर दोनों वैल्यू सेम है, तो मतलब ST1 भी कंप्यूटर है ST भी कंप्यूटर है, दोनों ही सेम है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। देखिए इसका आंसर होगा 0, क्योंकि दोनों ही एकदम सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो लेफ्ट साइड में ST लिखेंगे, राइट साइड में ST1 लिखेंगे, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी इसका जो आंसर होगा वो 0 ही आएगा। मान लीजिए एक वर्ड ऐसा है जिसका फर्स्ट 4 लेटर
दूसरे वर्ड के साथ एग्जैक्टली कॉमन है, तो उसका आंसर क्या होगा कंपेयर टू वाला फंक्शंस में। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट लिखा है मैंने, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 लेटर्स है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में एग्जैक्टली सेम वर्ड है, जो फर्स्ट 4 लेटर एकदम एग्जैक्टली कॉमन है। तो हम लोगों ने क्या किया, ST को लेफ्ट साइड में रखा है कंपेयर टू ST1 को राइट साइड में रखा है। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में वर्ड है 5 लेटर्स का, जैसे पेस्ट, ये वाला वर्ड 5 लेटर्स एक्स्ट्रा है इसमें, तो ये डिस्प्ले होगा। ये अच्छे से देख लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए पॉजिटिव 5 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ज्यादा है, 5 लेटर्स एक्स्ट्रा है। और अगर यही सेम चीज को हम लोग घुमा के लिखेंगे, ST1 को पहले कर देंगे और ST को राइट साइड में कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ST1 में जो वर्ड है वो कम है, मतलब 5 लेटर्स कम है, और राइट साइड वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वर्ड है वो 5 लेटर ज्यादा है और फर्स्ट 4 लेटर्स कॉमन है। तो इसके लिए इसका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि राइट साइड वाले में लेटर्स 5 लेटर्स ज्यादा है, तो -5 होगा इसका आंसर। तो हम लोग अभी देखें कि अगर वैल्यूज पूरा सेम होता है या फिर आधा या फिर कुछ हद तक सेम होता है, तो उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर टू कैसे रिएक्ट करता है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग फंक्शंस। तो ये ईयर 2018 में आया था ICSE में। अचीवमेंट रिप्लेस E, A। तो ऑलरेडी हम लोग रिप्लेस फंक्शंस कर चुके हैं, तो आप लोगों को अगर नहीं पता है इसके बारे में तो मेरा प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अचीवमेंट, फिर रिप्लेस E, A, मतलब जितने सारे भी लेटर यहाँ पे E से है वो A से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ACHIAVAMANT। इसके बाद है डेडिकेट कंपेयर टू डिवोट। तो यहाँ पे कंपेयर टू का और एक टाइप ऑफ फंक्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे फर्स्ट लेटर जो लेफ्ट साइड वाला वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर और राइट साइड वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर सेम है, उसके बाद सेकेंड लेटर में हम लोग जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट लेटर सेम है तो हम लोग वहां पे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एस की वैल्यू दोनों का सेम है। उसके बाद सेकेंड लेटर में जाते हैं, सेकेंड लेटर भी आपस में यहाँ पे सेम है। फिर थर्ड लेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो थर्ड लेटर है इसका एस की वैल्यू देखेंगे। अगर कैपिटल ए का एस की वैल्यू है 65, तो कैपिटल बी का एस की वैल्यू है 66, कैपिटल सी का एस की वैल्यू है 67 और कैपिटल डी का एस की वैल्यू है 68। तो यहाँ पे 68 है। और जो V है इसका अगर आप देखेंगे ऐसे करके तो V का आएगा 86। तो हम लोगों को अभी क्या करना है, माइनस करना है 68 माइनस 86, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को पता है कि लेफ्ट साइड वाला जो वर्ड होता है उससे राइट साइड वाले को माइनस करना होता है। तो इसका आंसर होगा -18। तो सेकंड वाले का आंसर होगा -18। तो इसका आंसर अगर अच्छे से लिखेंगे एक जगह पे, यहाँ पे तो जगह नहीं है तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग कोई फ्रेश जगह पे आंसर लिख लीजिएगा। नंबर 1 के लिए अचीवमेंट, नंबर 2 के लिए -18। वर्किंग के साथ साथ अलग से आंसर दिखाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है।